अनोखी गवाही। सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में नारायण नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गीता व 10 साल के बेटे के साथ अपना जीवन निर्वाह करता था। वो बहुत गरीब था। मजदूरी करके मात्र 2 वक्त का भोजन ही इकट्ठा कर पाता था। एक दिन नारायण की पत्नी गीता उससे बोली, सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। अब तो अमर भी बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने एक बात सोची है। तुमने क्या बात सोची है गीता? आज से खेत खलिहानों में मैं भी मजदूरी करने जाया करूंगी। गीता, मैं तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे पाया। अपना जीवन तुम्हें गरीबी में ही बिताना पड़ा। दुखी क्यों होते हो जी? सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए ही तो हैं। दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। तुम ठीक कहती हो गीता। गीता और नारायण दोनों ही दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगे। वो खूब लगन से मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। 2 समय के भोजन के अलावा वो कुछ भी नहीं कमा पाते। धीरे धीरे अमर भी 12 साल का हो गया। एक दिन फिर से नारायण निराश मन से गीता से बोला, गीता, सब पूर्व जन्मों के पापों का फल है। इतने वर्षों में तो कूड़े के ढेर के दिन भी आते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर रह गई है? सब ईश्वर की माया है। अब तो वही हमें आगे का रास्ता बता सकते हैं। उसी रात नारायण के स्वप्न में देवी सरस्वती प्रकट हुई और कहने लगी, पुत्र नारायण, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप तो मेरी दशा से भली भांति अवगत होंगी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं कैसे अमर को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी करो बेटा, अपना पेट काटो, पर अमर को अवश्य पढ़ाओ। उसकी शिक्षा के उपरांत ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी। ये कहकर देवी सरस्वती अंतर ध्यान हो गईं और अगली सुबह नारायण ने